प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि अपने विवेक को सुरक्षित रखें, जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 31 की 6 से 7 आयत में लिखा है, तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि याकूब अपने मामा लाबान के घर में भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर याकूब के साथ था। याकूब के मामा ने उसकी आशीष को देखकर 10 बार उसकी मजदूरी को बदला, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको याकूब की हानि नहीं करने दी। याकूब ने कहा कि अगर परमेश्वर मेरे साथ न होता तो आज मैं खाली हाथ होता। मेरे प्रियो, याकूब का विवेक जिंदा था। याकूब ने कहा कि इन भेड़ों के कारण मैं रातों को सोता नहीं हूँ और कभी पाले में और कभी ओस में रहा हूँ। याकूब ने कहा कि जब कोई भेड़िया भेड़ को मार देता था तो उसकी भरपाई मैं अपनी मजदूरी वाली भेड़ से करता था। याकूब ने अपने मामा से कहा कि मैंने कभी भी झूठ बोलकर तेरी भेड़ का मांस नहीं खाया। याकूब का विवेक जीवित था, इसलिए वह अपने मामा की भेड़ों को ईमानदारी से चराता था। विवेक आपका अंदर वाला आत्मा है, और जिस दिन आप सिगरेट पीते हैं, चोरी करते हैं, उस दिन वह मर जाता है। बाइबल कहती है कि याकूब का विवेक जीवित होने के कारण परमेश्वर उसकी आत्मा के साथ बातें करता था कि तू चिंता मत कर। अगर लाबान लालची है तो मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी काली भेड़ें चितकबरे बच्चे देंगी। और जब ऐसा हो जाता था तो लाबान फिर से उसकी मजदूरी बदल देता था। जिस व्यक्ति का विवेक जीवित होता है, परमेश्वर उससे बात करता है और परमेश्वर कभी भी उसको छोड़ता नहीं है। लोग चाहे उसे धोखा देने की जितनी मर्जी कोशिश करें, लेकिन वह धोखा उसके फायदे में बदल जाएगा। आज लोग खाली हाथ इसलिए नहीं है कि उनका व्यापार कमज़ोर है, बल्कि वह इसलिए खाली हाथ है क्योंकि उनका विवेक मरा हुआ है और इसलिए परमेश्वर उनके साथ ही नहीं है। अगर याकूब का विवेक साफ न होता और झूठ बोल बोलकर भेड़ बकरियों को खाता रहता, तो जब परमेश्वर से चमत्कार लेने का समय आता तो परमेश्वर भी उसको आशीषित न करता। इसलिए याकूब ने कहा कि मेरे बाप दादों का परमेश्वर अगर मेरे साथ न होता तो आज मैं खाली हाथ होता। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, बरकतों को लेना चाहते हैं, तो अपने विवेक को साफ रखें, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इस वचन के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों पर चलते हुए आप अपने विवेक को सुरक्षित रखूंगी और ताकि आपका आत्मा मेरे जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन सबको खुदावना जितने मेरे साथ लोग जुड़े हैं परमेश्वर, इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आपका पवित्र आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में जाए, शैतान की योजना इन लोगों की जिंदगियों को छोड़ के जाए खुदा। आपकी सामर्थ्य इनकी जिंदगियों में जाए आज पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग और सदैव संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। ऐ मेरे जीवते खुदावना, तू मेरे सदैव संग रहने वाला परमेश्वर है खुदावन खुदा। आज परमेश्वर इन लोगों की जिंदगियों में खुदावना अपनी सामर्थ को भेज, इन्हें आजाद कर, हर एक शैतानी बंधन इन लोगों की जिंदगियों को छोड़ के जाए। खुदावन का पवित्र आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में जाए। इन सबको आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।